Welcome to FS Craft and Needle, making this dress for 6 to 7 years old baby girl. Festive season हो, wedding हो या हो engagement, this dress looks beautiful everywhere. फैब्रिक और लेस कितनी यूज हुई है वो स्क्रीन पर बता दिया गया है। चलिए अब लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे और उसकी लेंथ रखी है मैंने 28 इंच। हमारी वेस्ट 24, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है। 6 आने पर 1 इंच हमने प्लस कर लिया है इसके स्टिचिंग के लिए और फिर हमने उसको स्केल से मार्क करने के बाद में कटिंग कर लिया। बैक जो हम लेंगे वो जो हमने फ्रंट की वेस्ट रखी थी वो ली थी 6, हम इसको प्लस कर लेंगे, डबल कर लेंगे 12 और फिर 1 इंच प्लस कर लेंगे स्टिचिंग के लिए और फिर उसको भी हम निशान लगाकर उसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। हमने बेल्ट की लेंथ रख ली है 3.5 इंच। नीचे से भी हम गोलाई दे देते हैं 2.5 इंच नीचे से ऊपर की तरफ मार्क करने के बाद में भैया हमारी बेल्ट कटिंग हो गई और मेन लाइनिंग भी। एक और लाइनिंग का पीस फ्रंट और बैक हमने एक कटिंग कर लिया जिसके ऊपर हम कैन लगाएंगे। अब हम अपने लहंगे की कटिंग कर लेते हैं। जितना भी हमारा फैब्रिक था 5 मीटर उसको हमने फोल्ड कर लिया को हमने लेंथ में हम उसको इस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे। लहंगे की फुल लेंथ है 30 इंच, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 3 लेयर्स का बना रहे हैं और फिर हम उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच स्टिचिंग का ऊपर से जाएगा और 1/2 इंच नीचे से। तो इस तरीके से हम 11 इंचेस की स्ट्रिप बनाते हुए उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा लहंगा है ना, लहंगा हम मेन लाइनिंग लेंगे और उसको यहाँ से दोनों तरफ से फ्रंट और बैक की एक साइड लेंगे और उसे स्टिच कर लेंगे साइड में से स्टिच करने के बाद हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई आ रही है, यानी कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है। वेस्ट कितनी थी हमारी, फ्रंट 12 था और बैक थी 24, तो प्लस हो गया 36। तो 36 का डबल हो जाएगा हमारा 36 72। तो सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर जो है वो हम लेंगे 72 और 72 का डबल लेंगे हम सेकंड लेयर, यानी कि 72 प्लस 144, तो 144 लेंगे हम सेकंड लेयर और थर्ड लेयर हम लेंगे सेकंड लेयर की डबल, यानी कि 144 प्लस 144 288 हमारी हो जाएगी थर्ड लेयर। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी लेयर्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ 2-2 सिलाई कर लेंगे तीनों लेयर्स पर। यहाँ पर भी, इस वाली पर भी और इस वाली पर भी 2-2 सिलाई हम कर लेंगे ऊपर बड़ी सीवन से। बड़ी सीवन से हम सिलाई करने के बाद में ना ऐसे हमारा लुक आ जाएगा और फिर हम जब थ्रेड को खींचेंगे ना तो हमारी गैदर्स तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से हम इसको खींचते हुए अपनी गैदर्स को रेडी कर लेंगे। तीनों स्ट्रिप्स में ही इसी तरह से हम लेयर्स में अपनी गैदर्स रेडी कर लेंगे। हमने तीनों लेयर्स पर अपनी जो गैदर्स हैं वो बना लिए थ्रेड को खींचने के बाद में। सबसे पहले जो नीचे वाली लेयर है हम उसे लेंगे और उसको ऐसे रखते हुए दूसरी वाली लेयर के नीचे की तरफ और उसे स्टिच कर लेंगे। हमारी स्टिच हो जाएगी। स्टिच करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब हमारी जो ये लेयर है ये रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर वाली को इस तरीके से लेंगे, सेकंड वाले को, और फर्स्ट वाली के नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर इसे ऐसे रखकर इसे भी इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। हमारी ये स्टिच होने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारी फर्स्ट लेयर में स्टिच हो गई। अब ये हो गया हमारा रेडी। अब यहाँ पर सबसे नीचे हम क्या करेंगे, अब ये वाली लेस लगा देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद ऊपर रखेंगे और नीचे से लेस लगाएंगे और फिर ऊपर भी इसके एक स्टिच लगा देंगे। दोनों तरफ स्टिच लगा के हमारी लेस रेडी हो जाएगी। ये लेस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सेट करेंगे। यहाँ पर हम साइड में भी स्टिच लगाएंगे, ऐसे रखेंगे इसे और दूसरे वाला जो पार्ट है उसको ऐसे रखते हुए दूसरी साइड और उस पर की तरफ इस पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद ये हमारी जो फ्रिल्स हैं नेट की वो हमारी हो गई रेडी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है एक साइड तो हमने स्टिच कर ही लिया था, अब हम दूसरी साइड को भी ऐसे रखेंगे और उसको भी स्टिच कर लेंगे और इसे स्टिच करने के बाद नीचे से फोल्ड करके और उसकी हेमिंग भी कर लेंगे। और इसकी हेमिंग करने के बाद में अब हम यहाँ ऊपर से ऐसे अंदर की तरफ लाइनिंग को ले जाएंगे अपनी नेट में जो हमने ये हमारी लेयर्स रेडी की हैं। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाले लाइनिंग का पीस जो हमने कटिंग किया था उसको भी दोनों साइड से सिल लेंगे। इसकी ऑलरेडी हेमिंग हुई भी है तो मैं इसकी हेमिंग नहीं करूँगी। अब मैं इसको सीधा करके रखूँगी और नीचे से ऊपर की तरफ 12 इंच पर मार्क करती हुई चली जाऊँगी। और मार्क करने के बाद में यहाँ पर मैं अपनी 12 इंच जो विद है इसकी मैंने कटिंग कर ली है कैन की। तो अब मैं कैन साइड दोनों साइड से स्टिच कर लूँगी और फिर
कैन को सीधा करने के बाद में हमारी जो लाइनिंग है उसको कैन के अंदर लेके जाकर और फिर सेट करके उसे इस तरीके से ऊपर उसके स्टिच कर लूँगी। इसमें गैदर्स बनाकर मैं उसे स्टिच करूँगी। इस तरीके से हमारी कैन लाइनिंग में रेडी हो गई। अब हम इसे नीचे से लहंगे में ऊपर की तरफ लेंगे और उसको वेस्ट से स्टिच कर लेंगे। ये वेस्ट से यहाँ से स्टिच करने के बाद में ही हमारे हाफ लहंगा रेडी हो गया। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए दोनों पीस जो हमने फ्रंट और बैक के अलग अलग काटे थे उनको दोनों तरफ साइड से स्टिच कर लेंगे और अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए चारों तरफ इसको स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद में हम अपनी इलास्टिक लेंगे। हमारी इलास्टिक थी 24 इंच, उसमें 4 माइनस करेंगे हम और 1 इंच प्लस कर लेंगे इसमें स्टिचिंग के लिए। तो हम 21 इंच की हमारी इलास्टिक लेंगे और फिर उस पर ऐसे रखकर इस पर स्टिच कर लेंगे और इलास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और फिर जब इसको ऐसे खींचते हुए जब इस इलास्टिक कंप्लीट हो जाएगी ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा लहंगा हो गया रेडी। फ्रॉक के लिए मैंने ले लिया पीस, उसके लिए इसको 2 फोल्ड करने के बाद 35 विद ले लिए, उसको लेंथ ले लिए 13 इंचेस। अब हम करेंगे श्रग के टॉप के स्टिच। 8.5 हमने फोल्ड करने के बाद उसकी विद ले लिया और 12.5 उसकी लेंथ ले लिया। अब 2 पीस इस तरीके से और ले लिए हैं मैंने उसके और 6.5 इंच उसकी विद है और 12.5 इंच उसकी लेंथ है। उसको साइज इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ से 6.5 इंच पर उसके शोल्डर मार्क करेंगे और उसके आर्म होल मार्क करेंगे हम 6.75 इंच पर और चेस्ट हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर और वेस्ट मार्क करेंगे हम 6.5 इंच पर। इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करने के बाद में सबको शेप देकर और उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 1/2 इंच हम शोल्डर भी डाउन करेंगे। 2.75 इंच हमने विद रखी है बैक नेक की और 0.75 इंच की हमने लेंथ रखते हुए नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी श्रग की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम स्लीव्स की कटिंग लेंगे, उसको 12.5 इंच लेंथ और 6 इंचेस की विद रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर उसको कटिंग कर लेंगे। 5 इंच हमने इसकी मोहरी रखी है आगे से स्लीव्स की और उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम श्रग को स्टिच करते हैं, दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर रख लेते हैं और दोनों को यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हेमिंग कर लेंगे इसके साइड्स की और फिर शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद में हम इसके बाय स्टेप लगाएंगे इसमें फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे बाय स्टेप रखेंगे, स्टिच कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे रखकर उसको ऊपर से भी उसमें एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ से स्टिच कर कर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें लेस लगाएंगे और साइड यहाँ पर लेस रखेंगे ऐसे और दोनों तरफ लेस के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरीके से अपनी लेस इसमें लगा देंगे। हमारी लेस लगकर हो गई है रेडी। अब हम दोनों की साइड से फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद हम अपनी स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स को भी हम इस तरीके से हेम कर लेंगे। हमारी साइड की फिटिंग भी हो गई है और हेमिंग भी हो गई है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। स्लीव को हम सीधा करेंगे। अच्छी तरीके से स्लीव्स को सेट करने के बाद में हम श्रग के अपर पार्ट में से अटैच कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सिलाई मैंने लगा ली है, बड़ी सिलाई करके मशीन की बड़ी सिलाई करके मैंने 2 सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको मैं खींचकर थ्रेड को खींचकर इसमें गैदर्स बना लूँगी और गैदर्स पूरे में रेडी करने के बाद में आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारे गैदर्स आ गए थ्रेड खींचने के बाद में। नीचे हम क्या करेंगे, लेस लगा लेंगे और फिर लेस लगाने के बाद में ऐसे रखेंगे श्रग को, ऐसे इसमें इस तरीके से रखने के बाद इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा श्रग इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। लेस हमारी लग के रेडी हो गई। अब हम साइड से क्या करेंगे ना, उसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करते हुए नीचे के घूम जो है ऊपर से सेट करते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा श्रग हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद में हम अब यहाँ पर इस पर लेस भी लगाएंगे।
और लेस लगने के बाद में हमारा जो श्रग है वो हो गया कंप्लीट। इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब हम इसका अंदर से इनर टॉप रेडी कर लेते हैं। 2.5 इंच हम इसका नेक की विड्थ रखेंगे और बैक नेक रखेंगे हम 3 इंच और फ्रंट नेक 4 इंच रखते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर वही रखेंगे हम इसके 6.5 इंच और आर्म होल रखेंगे 6.75 इंच, चेस्ट 7.5 इंच एंड वेस्ट 6.5 इंच और फिर हम इसकी मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ½ इंच हम इसका शोल्डर भी डाउन करेंगे। हम ये रेडी कर रहे हैं ना एक, अभी इसी तरीके से हम एक और इसी तरीके से लाइनिंग का पीस रेडी करेंगे। ये हमारा 2 फ्रंट और 2 बैक पीस जो हमारे टॉप के रेडी हो गए। अब इसकी स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की जो लेंथ है फैब्रिक का वो हमने लिया 16 इंचेस और 7 इंच उसकी विड्थ रखी है और इस तरीके से हम 5 इंच इस तरीके से मोहरी रखने के बाद में हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। आप स्लीव से स्किप भी कर सकते हैं पर मैं लगा रही हूँ क्योंकि बेबी के ना थोड़ा सा आर्म होल पे से नेट जो होती है ना ये वाली थोड़ी चुभती है, तो स्लीव्स लगने के बाद ना वो चुभती नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्लीव्स लगा रही हूँ। आप स्लीव स्किप भी कर सकते हैं। चारों तरफ से इसे स्टिच करने के बाद में हम इसमें नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये हमने इसको पलट लिया। ऐसे करने के बाद में यहाँ पर भी हम इसके टॉप स्टिचर लगा देंगे। अब हम अपना बैग भी रेडी करेंगे। बैग के लिए हमने दोनों पीस ले लिए और दोनों को ऐसे एक के ऊपर एक रखने के बाद में हम यहाँ पर उसे लगाएंगे स्टिच और स्टिच लगाने के बाद उसमें नॉचेस लगा देंगे। तो फिर अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट लेने के बाद में इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद में यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से लाते हुए हम यहाँ पर ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम इस तरीके से बैक पार्ट ऐसे रखें और ऐसे आगे तरफ लाकर यहाँ पे भी इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा ये टॉप हो जाएगा रेडी। इसमें हम स्लीव्स फिटिंग करने के बाद में इसके हम स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। इसमें स्लीव्स अटैच हो गई हैं हमारी और ये बटन लगाने के बाद में हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मिरर भी लगा देते हैं। यहाँ पर ऐसे मिरर हम रखेंगे थोड़ा सा और मिरर लगाने के बाद में हम ये अपना लहंगा रेडी कर लेंगे एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब मैंने उसके जो दुपट्टे भी तैयार किया, स्ट्रिप पर मैंने चारों तरफ ग्रीन कलर की फ्रिल लगा दी है रेड कलर के ऊपर और ये बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल। मैंने मैचिंग की ज्वेलरी भी इसकी रेडी की है। मैचिंग की ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पर मिरर और कुछ गोटा पत्ती का यूज़ किया और कुछ गोटे का। वो इस तरीके से मैंने मिरर रखते हुए उसकी सबकी कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद में पीछे गोटा लगा कर उसको पीछे की तरफ से बुकरम मैंने उस शेप में कटिंग करने के बाद में उसको पेस्ट कर लिया और इसी तरीके से मैंने मांग टिक्का भी रेडी किया है इसका। और ये मैचिंग का टीका और मांग टिक्का लगने के बाद में ये ड्रेस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट मिलता है और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।